जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम ब्लड वेसल रक्त वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। जिसको ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रक्त वाहिनी बोलते हैं, जिनमें होकर रक्त गुजरता है। ठीक है, तो देखो हम इसमें दो तरीके की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। एक तीसरी तरीके की और होती है कैपिलरीज, उनको हम नेक्स्ट एक अलग से उसका वीडियो बना देंगे। देखो इसमें क्या क्या मामला है। आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। जो हमारा हार्ट है उससे पूरी बॉडी में जो ब्लड देने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है, वो कौन सी करती है? हमारी आर्टरी। अब जो ब्लड से जो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है वो कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, ये जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं? बॉडी से हार्ट को सप्लाई करती हैं, बॉडी से हार्ट को सप्लाई करती है। किसको? ब्लड को। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और ये ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होता है। दूसरी बात, ये जो आर्टरीज हैं ये मोटी होती हैं। ये क्या होती हैं? थिक वॉल्स होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, और इनकी परत छोटी होती है। ये मोटी क्यों होती है? इसका कारण क्या है कि देखो ये हार्ट है अपना, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। दिल के कितने कमरे होते हैं? 4। दिल के 4 कमरे होते हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हो ये घर में 4 कमरे हैं, ऐसे इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं। ये लेफ्ट, ये अपना राइट एट्रियम, ये अपना लेफ्ट एट्रियम, ये अपना राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो ये मेरा लेफ्ट, मेरा राइट। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो नीचे से जो ब्लड जाता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, वो वेंट्रिकल करते हैं। कौन से करते हैं? वेंट्रिकल, जो नीचे वाला हिस्सा है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ पंप करता है, नीचे से ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो देखो जब पंप होगा तो प्रेशर से ब्लड जाएगा, और प्रेशर से अगर ब्लड जाएगा तो उसकी जो हमें नलियां हैं, जो हमारी जो वेसल्स हैं वो क्या होंगी? मोटी होंगी, थिक वॉल्स होती हैं। मस्कुलर, थोड़ी सी हमारी मस्कुलर टाइप की होती है, क्योंकि इसको प्रेशर से जाएगा तो उसको फटने का खतरा बना रहता है, इसलिए ये मस्कुलर्स होती हैं। ठीक है, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। और ये इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मतलब थोड़ा सा खिंच सकती हैं, ज्यादा अगर प्रेशर का दबाव आता है तो खिंच सकती हैं। तो मतलब जो ब्लड के द्वारा इन पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे से जो ब्लड फेंकती है जोर लगा के ऐसे हाई सा, तो इस तरीके से क्या होता है अपने, तुम देखोगे कि जो ये ब्लड है अपना वो इनमें हाई प्रेशर से जाता है, हाई प्रेशर से जाता है। इस वजह से ये जो हमारी आर्टरीज हैं वो हमारे अंदर की तरफ होती हैं, हमारे अंदर की तरफ होती हैं, बॉडी में अंदर होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं अंदर? अगर मान लो बाहर होंगी, जरा सी चोट लगेगी तो पिचकारी जैसे खून बाहर आ जाएगा, उसको रोकना मुश्किल होगा, इसीलिए डीप सीटेड होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। इनका प्रेशर कितना होता है? अगर ब्लड की जो अपना हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उस मशीन पे देखेंगे तो 120 होता है इसका प्रेशर। अब दूसरी तरफ आ जाओ, वेन्स की बात करेंगे। वेन्स हमारी क्या करती हैं? बॉडी से सीधे उठा के ब्लड को यहाँ पे लाती हैं, सिर्फ पटकती हैं। तो इसमें क्या है, ज्यादा प्रेशर की हमको जरूरत नहीं रहती। तो ये जो प्रेशर रहता है इसका लो प्रेशर रहता है, इस वजह से पतली रहती है और इनकी इलास्टिसिटी थोड़ी बहुत कम होती है। ठीक है, ना के बराबर होती है। और ये हमारे जो सरफेस पे जो वेन्स दिख रही हैं, ये ब्लू ब्लू सी वेन्स दिख रही हैं, आप देख रहे होंगे, ये जो सारी वेन्स दिख रही हैं ये ब्लू, ये जो वेन्स हैं ये हमारी यही है। ये ब्लू क्यों होती है? क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और वो रेड होती हैं, वो अंदर होती हैं हमारी, वो रेड होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक वेन्स ऐसी, इसका प्रेशर होता है हाई होता है, वो 120 आता है, और ये 80 पे दिखाता है। ये हमारी जो है सुपरफिशियल सीटेड होती है, मतलब हमारी सतह पे बैठी रहती है। सुपरफिशियल मतलब सतह, स्किन की सतह पे रहती है, बाहरी पार्ट में रहती है। अब देखो एक एक इनमें एक्सेप्शनल है। वो एक्सेप्शनल क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है, ये कौन से ब्लड को ले जाती हैं? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। तो ये एक एक्सेप्शनल है। जब यहाँ से हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है हमारे लंग्स के लिए, तो वो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उस आर्टरी का नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो एक है एक्सेप्शनल है, बाकी की ये प्योर ब्लड को ही ले जाती है, O2 रिच ही होती है। बाकी एक इधर एक्सेप्शनल है, ऐसे इधर एक्सेप्शनल है। जब लंग्स से हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है। तो इधर एक ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके के एक्सेप्शनल है। आप एक बात और सुन सकते हो, जो हमारे इंजेक्शन लगता है, जो हमारे हाथ में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो कहाँ पे लगता है? वेन्स में लगता है कि आर्टरी में? तो कहाँ पे लगता है? वेन्स में, क्योंकि अगर आर्टरी में लगा दिया हमने तो वो ब्लड एकदम से निकालते समय सुई को एकदम से फब्बारे की तरह बाहर आ जाएगा। तो किस में लगता है? हमारी वेन्स में लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ब्लॉक
ब्लॉकेज किसमें होने का खतरा है, वेंस में होने का खतरा है। ब्लॉकेज कहाँ पे हो सकते हैं, वेंस में, क्योंकि इसमें प्रेशर लो रहता है। इस पाइप में अपनी जो नली है इनमें प्रेशर लो है तो इसमें ब्लॉकेज होने का ज्यादा खतरा है, ठीक है। अब देखो आर्टरीज में अगर प्रेशर हाई हो गया तो ये क्या कर जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी। रप्चर मतलब फट जाएगी और इससे हमारे इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा भी बना रहता है आर्टरी में, ठीक है। तो जो इंजेक्शन लगते हैं हमारे उनमें आई भी लिखा रहता है, तो वो किसमें लगते हैं, हमारे इंट्रावेंस वेंस के अंदर लगते हैं। और कुछ इंजेक्शन होते हैं वो मसल्स के अंदर लगते हैं, तो उनको क्या लिखा रहता है, IM। उन पे क्या लिखा रहता है, IM, जो हमारे मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर वेसल्स कंप्लीट हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के लेक्चर में हम थोड़ा सा कैपिलरीज के बारे में और बताएंगे। 10th में CBSE में इसके डिफरेंस लिखने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।